सिद्धांग आर्य वो सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदुबंध आदि जैन धर्मस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय जय कृष्ण नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्च वंदित सर्व सिद्धे धूमचरणं गतिं पत्ते भुच्छामि समय मुनिमोसुद केवली भाई फिर इसमें सार्वजिक ग्रंथ सरस्वती ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 411 इसके अंदर कल हुई थी अपनी कि द्रव्य लिंग को छोड़कर आत्मा में लग जाओ। द्रव्य लिंग को छोड़कर मतलब द्रव्य लिंग के लक्ष्य को छोड़कर। कोई सोचे गे बनने बंद हो जाएंगे, गेयों को रोक दो, ऐसा नहीं है। गे तो बनेंगे, गेयों के काल में भी ज्ञान मात्र आत्मा को देखकर। गेयों को भगा कर नहीं। अपन लोग क्या करते हैं, जब गेयों की बात चलती है तो गेयों को हे समझते हैं, गेयों को भगाना चाहते हैं, गेयों को बदलना चाहते हैं। क्या तीन चीजें हुई हैं? गेयों को बदलना चाहते हैं, गेयों को भगाना चाहते हैं, गेयों को रोकना चाहते हैं। रुक जाएं, अच्छे अच्छे गे रुक जाएं, बुरे बुरे गे भाग जाएं, और गे बदल जाएं सभी हैं जो भी गे हैं। लेकिन ऐसा होता है नहीं। गेयों के काल में भी गायक भगवान आत्मा ही है। गे बदलें तो भी और नहीं बदलें तो भी। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पर्याय में तत्समय का गे भी नक्की है। ये बात समझी बिना तो बात बन नहीं सकती। और जो गे बदला है ना, वो तेरी वजह से नहीं बदला। तू सोचता हो तूने बदल दिया। हम शास्त्र लेके बैठ गए ना सुबह सुबह, तो हमने गे बदल दिया ना। अभी हमारा गे सोने का था, अब हमने शास्त्र लेकर के गे लेकर बैठ गए। ये ना हमने गे बनाया गे, देखो हम गे लेके बैठ गए। ये गे जो बदला है वो तेरी सामर्थ से नहीं बदला। क्यों? क्योंकि गे का संबंध परद्रव्य से है, और परद्रव्य जैसे बदलता है तो ऐसे गे बदलते हैं। तो गे तेरी तरह से नहीं बदलता। गे तो अपने काल में समय बदल जाता है। और तू गेयों को बदलकर धर्म समझता है। गेयों को बदलकर धर्म नहीं है, गे स्वभाव को समझकर धर्म है। ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव। और तो क्रमबद्ध पर्याय के अंदर किताब का नाम क्या रखा? ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव। भाई किताब तो प्रश्न तो क्रमबद्ध पर्याय के हैं, तो तुमने ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव नाम क्यों रखा उसका? कितना अच्छा सिद्धांत उसके अंदर है। वे गे भी प्रति समय की नक्की हैं, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। बाकी द्रव्य की क्रमबद्ध पर्याय सिद्धि नहीं करनी। तेरे ज्ञान के अंदर जो परिणाम तेरे जो बदलता हो, तुझे लगता है जहां से तेरे भ्रम पैदा होता है, तुझे लगता है कुछ हो रहा है, वहां पर क्रमबद्ध सिद्ध करना है। जीव की प्रयोजन जीव की भ्रांति दूर करने का है। जीव को लगता है कि हाँ भाई देखो ये बदलते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ से देखता हूँ वहां से देखता हूँ, ऐसे ऐसे बदल जाते हैं, ऐसे ऐसे करता हूँ। लेकिन ये सब जो तेरे ज्ञान की पर्याय है ना, ये सब स्थिर है। बदलना जो है वो स्वयं चलता है। तेरे बदलने से बदलना नहीं होता। तू तो उस काल के अंदर ही भगवान आत्मा है, ये जान बस। कैसा भी ये बन जाने दे, तो तू कैसा भी ये बनने से रोक सकता है? क्या कहा? कहला कैसे भी ये बन जाने दे। तो उससे पूछते हैं तू कैसा भी ये बनने से रोक सकता है? अच्छे अच्छे परिणाम लाता रहेगा हमेशा, बुरे परिणाम तो नहीं लाएगा। हैं? आतंकवादियों के भी अच्छे परिणाम आ जाते हैं। क्योंकि उत्तम क्षमादि जो स्वभाव है ना आत्मा का, तो वहां भी है ना। कोई उनके ऊपर उपकार करे, कुछ दया करे, तो उनको भी करुणा आ जाती है। क्या करें, स्वभाव छुपे, स्वभाव छुपता नहीं। और विभाव के भी दिन मिटता दिन रुकता नहीं। स्वभाव छुपता नहीं है, स्वभाव तो सदाकाल 10 धर्म आत्मा के स्वभाव हैं। और जितने धर्म चल रहे हैं ना आज, वे इन 10 धर्म के ऊपर ही चल रहे हैं। वो ठीक है, वो निश्चय धर्म नहीं जानते। वो मात्र व्यवहार धर्म जानते हैं, निश्चय धर्म के बाद उनको लेश मात्र भी नहीं है। वो बात बराबर है, लेकिन वो जो चलता है बाहर में, जो धर्म चलता है, वो व्यवहार 10 धर्म के आधार से चलता है। व्यवहार की कीमत इतनी है, पूरी दुनिया चल रही है। और निश्चय की कीमत इतनी है कि मोक्ष मार्ग चल रहा है। निश्चय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं, और व्यवहार के बिना लोग नहीं। एक है व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय का लोप करोगे तो धर्म का लोप हो जाएगा। तीर्थ का लोप हो जाएगा मतलब जगत में प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। जगत की प्रवृत्ति जितनी है वो 5 पापों के त्याग में, अणुव्रत महाव्रत के अंदर ही है, 10 धर्म के अंदर ही है। इसके अलावा लोक की प्रवृत्ति नहीं है।
और पारलौकिक की प्रवृत्ति वो आत्मा के अंदर ही है, उसके अलावा पारलौकिक सिद्ध सिद्ध भगवान बनने की प्रवृत्ति नहीं है। क्या कहते हैं? यहाँ द्रव्य लिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चाहते में, दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का वचन है, वह सत्यार्थ वचन है। यहाँ व्रत छुड़ाने का उपदेश दिया गया है, परंतु कोई व्रत छोड़ दे ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है कि बाह्य वेश मात्र की का लक्ष्य छोड़े, बाह्य वेश मात्र का लक्ष्य छोड़े। जब बताया गे का संबंध वो तेरे से नहीं है, गे का संबंध पर द्रव्य से है। तो पर द्रव्य को नहीं छोड़ना, क्योंकि पर द्रव्य तो पहले से ही छूटे हुए हैं, पर द्रव्य तो पहले से ही छूटे हुए हैं। पर द्रव्य नहीं छोड़ना, पर द्रव्य के संबंध में जो तेरी भ्रांति है उसे छोड़ना। पर द्रव्य के जो आकार तेरे ज्ञान में बनते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ना। अच्छा, आंख देखती है, किसे देखती है आंख? आंख पदार्थों को देखती है कि आंख में बनने वाला जो आकार है उसको देखती है? आंख देखती है ना, किसको जान देखती है? वो जो आंख में आकार बना वो किसको देखती है? अब उस आकार को ज्ञ की तरफ से कहोगे तो ज्ञ आकार है, और ज्ञान की तरफ से कहोगे तो ज्ञान आकार है। काम एक ही है, एक काल के अंदर वो झलकन है। वो झलकन किसकी है? वो कहते हैं ज्ञान की स्वच्छता की है। यदि ज्ञान स्वच्छ ना होता झलक नहीं सकता था। और दूसरी तरफ देखो तो गेहूं की है। यदि गे ना होते तो नहीं झलकता। तो दोनों तरह से है। और दोनों तरह से विचार करना पड़ेगा कि भैया ज्ञानाकार है तो वो तेरा है, और गेयाकार है सो परद्रव्यों का है, परद्रव्य की वजह से बना है। लेकिन होता अपने काल में है, होता अपने समय के अंदर ही है। कोई फेर फार करना चाहे तो फेर फार होता नहीं है। भगवान का केवल ज्ञान छदमस से केवल ज्ञानी बनते हैं, और जहां कुछ नहीं जानते, बहुत अल्प जानते हैं, वहां तीन लोक की तीरों सर्व पर्याय एकदम ज्ञान में जानने में आ जाती हैं, तुरंत जानने में आ जाती हैं। तो वहां वो ज्ञान के पर्याय में ऐसा ही उन वस्तुओं का झलकने का स्वभाव था। वस्तुएं तो पहले भी थी, ज्ञान तो पहले भी था। क्या कहा? वस्तुएं तो पहले भी थी, ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन झलक क्यों नहीं रही थी? क्योंकि उस पर्याय की उस तरह की योग्यता नहीं थी। अब क्यों झलकी? क्योंकि इस पर्याय की इस तरह की योग्यता आ गई है। अपन को दूर का दिखाई नहीं देता, और दूर का दिखाई नहीं देता तो अपन लोगों ने चश्मा लगाया, चश्मा लगाते ही हमें दूर का दिखाई देने लगा। तो हमें क्या लगेगा? इस चश्मे की वजह से हमें दूर का दिखाई देने लगा। कान की शक्ति कमजोर थी सुनने की, तो हमने मशीन लगवा ली और वो सुनना शुरू हो गया कान के अंदर। तो हमें क्या लगा कि भैया कान में जो मशीन लगवाई है इसकी वजह से हमें सुनना शुरू हो गया, है ना, चश्मे की वजह से हमें दिखना शुरू हो गया। लेकिन ये बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है, ये पहले न्याय का कथन है जो कहता है ऐसा नहीं है। वहां उस समय उस ज्ञान की पर्याय की तत्समय की योग्यता उस रूप जानने की होती है, तो वो जानता है। अपन चश्मा लगाते हैं ना तो हमें लगता है हाँ भाई जी जान लिया भाई, देख लिया। लेकिन हमें जो चश्मा और आँख का ही पता है ना, जो अंदर में ज्ञान है उसका तो पता ही नहीं है ना। और जो उसके आगे कर्म बैठा हुआ है उसका तो पता ही नहीं है ना। वो कर्मों का उस जाति का क्षयोक्षम हुआ है, और उस जाति की उसमें ज्ञाकार बने हैं, और ज्ञान की भी जानने की सामर्थ्य उसमें पैदा हुई है। इतना काम हुआ है तब वो जानने में आया है। अपन लोगों ने देख जान लिया बस चश्मा बनाओ, चश्मे से दिखता है। अरे भैया वो कर्मों के क्षयोक्षम हटता है तो दिखता है। अब ये इतनी बातें, इतनी इतनी विधि ना पता हो ना, इतनी पूरी चैन ना पता हो, तो वो बस भाड़ में लगा रहता है कि भाड़ में धर्म करो भैया, इसको छोड़ो, इसको त्यागो, उसको ग्रहण करो। वो ग्रहण त्याग भाड़ में चलता रहता है उसका, उन्हीं से मानता रहता है इनसे मेरा धर्म है, इनसे स्थूल है, इनसे सब कुछ है मेरा। वैसा मानता है जब तक वो अंतरंग की पूरी विधि ना पता हो। अंतरंग पता लगे सो द्रव्य नियोग है, कर्मों का पता लगे सो करना नियोग है, और भाई चश्मादि का पता लगे सो चढ़ना नियोग है। अब किसी व्यक्ति ने ऐसा करा था, उसका भी ऐसा सही हो गया था, सो प्रथमा नियोग है। समझ में आया? अब मैं विस्तार नहीं करना चाहता इसका, क्योंकि वो समय फिर चला जाता तो स्वाध्याय नहीं हो पाता। लेकिन इस ज्ञान गे स्वभाव का बड़ा भैया समझना चाहिए। गे कुछ भी नहीं है, गे तेरे ज्ञान की ही तत्समय की योग्य पर्याय है, जो जानती है परद्रव्य सदाकाल परद्रव्य हैं। वे आने में कहीं मना नहीं करते, क्योंकि उनमें परमेश शक्ति है। वे कभी ये नहीं कहते हम तेरे ज्ञान में नहीं आते, वे हमेशा तेरे ज्ञान में आने तैयार हैं। कोई द्रव्य ये नहीं कहता मैं तेरे ज्ञान में विषय नहीं बनूंगा, बन जाएंगे, बशर्ते तू वीतरागी हो और तेरे कषाय ना हो।
अगर तू वीतरागी नहीं है, तो कषाय तेरे को है, तो फिर वो बाधा पड़ती है, नहीं तो कोई बाधा नहीं है तेरे से। और तेरा स्वरूप त्रिकाल जानन हारा है। तो ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार, ज्ञान, कर्म और शरीरादि क्रियाएं, इन सब का चिंतन भेद ज्ञान अपने हृदय में होना ही चाहिए। हाँ। द्रव्य लिंग का पक्षपाती तो द्रव्य लिंग को छोड़ता है या ग्रहण करता है, दो बजे काम करता है। क्या तो ग्रहण मुनि बन जाएगा, ग्रहण कर लेगा तो नियम ले लेगा। और लिख दिया कि भैया इनसे धर्म नहीं होता, तो छोड़ देगा। सब छोड़ दिए। ना ग्रहण करना है ना छोड़ना है, लिए जाएं तो तुरंत लेने चाहिए, नहीं लिए जाएं तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्या कहा हुआ जी? जबरदस्ती लिए जाए। जो शक्य हो करे और अशक्य की श्रद्धा करे, श्रद्धान ही सम्यक तो है, इस भांति सब जिनवर कहें। तो ठीक है, हमारा तो बस की जो हो रहा भैया वो कर रहे, बाकी तुम कर नहीं रहे। अरे ये नहीं कह रहे, ये कह रहे तो उसका कर्ता नहीं है। पर द्रव्य का कर्ता तो किसी भी नए से नहीं है, हो सकता नहीं है। पर द्रव्य की क्रियाएं तू कर ले और तू पर द्रव्य रूप हो जाए, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। तू ग्रहण क्या करेगा, तू क्या छोड़ेगा, और क्या तू मुनि बनेगा, क्या श्रावक बनेगा? तेरे अहंकार जब तक नहीं छूटा तो कुछ नहीं बना। परंतु मोक्ष मार्ग तो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान चारित्र है। आत्मा का श्रद्धान ज्ञान चारित्र वही मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार में जो आचार सूत्रों में जो मुनि शावक के वर्णन किए गए हैं वो तुम ग्रहण कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन वो मैं ग्रहण करता हूं, मैं करता अपना हूं इसका, ये मिथ्यात्व। हम तो मुनि हैं। अब मुनि का वेश धारण किया हुआ है और कहता है मैं मुनि हूं, तो मुनि मानता है अपने आप को, तो कहते हैं तो मुनि नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे? तुम मुनि है कि आत्मा है? आत्मा। भाई साहब कहते हैं तुम्हें ब्रह्मचारी देखते हो हमेशा, ब्रह्मचारी भाई साहब, ब्रह्मचारी भाई साहब। अब ब्रह्मचारी हैं कि गायक हैं? ग्यारह। ब्रह्मचारी बड़ा है गायक बड़ा? 11। हाँ, गायक बड़ा, गायक बहुत बड़ा। ये तो वेश है, जहाँ से राग टूटेगा आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत बार राग टूट चुके हैं ऐसे, लेकिन तूने अपना अनंत ज्ञान मूर्ति आत्मा नहीं जाना। अनंत वैभवशाली आत्मा को तुझे आज तक पता नहीं लगा अपनी, कैसा वैभवशाली तेरा आत्मा है। तू जानता नहीं है उसके बारे में। तू जानता है तू कौन है, तू कैसा है, तू जानता भी है? ये लोग बात णाण। हैं। आचार्य ने शब्द लिया है ना, णाण सहावो अधियम। हम्म। ज्ञान स्वभाव से अधिक मैं, इसलिए मैं सारे पर द्रव्यों से अधिक हूँ। नाण सहावाद्य मुणदियादम, तम खलु जिंदते भणिता निश्चय साधु साहु। बढ़िया। ज्ञान स्वभाव के द्वारा तू समस्त वस्तु से अलग छट जाता है। हीरा की कीमत और कांच की कीमत देखने में समान होने पर भी कितना फर्क है। हीरा हीरा है, कांच। अच्छा, चैतन्य हीरा, चैतन्य हीरा है। ये शरीर के राग के कांच, कांच है। तो कांच में हीरे की भ्रांति मत पाल, कांच है। परंतु यह बताया है भैया, तुझे अपना शरीर रूप अपना मानने से मिथ्यात होता है, तुझे मोक्ष मार्ग नहीं लग पाता तू। मोक्ष मार्ग में लगेगा तो तेरा श्रद्धान ज्ञान चाहत से लगेगा। बाहर में वेश से नहीं होता, जो वेश में मानता है वेशधारी है। और जो निर्गंत वेश है वो वेशों से पार है, जिसमें कोई वेश नहीं है। कि वेश तो शरीर के होते हैं ना, आत्मा कौन सा वेश है? निर्गंत वेश भी है तो शरीर का निर्गंत वेश। और आत्मा का तो कौन सा वेश है? आत्मा ज्ञान वेश है, ज्ञान शरीर। ज्ञान शरीर सुना आपने शब्द, नहीं सुना? सुना। ज्ञान शरीर। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने वाली और आगामी गाथाओं का सूचक श्लोक कहते हैं। कहाँ चला गया? एक मिनट खुल रहा है। हाँ, आ गया सामने। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा, तत्त्वमात्मन एक एव सदा सेव्यो, मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणा। कहते हैं ना मोक्ष शब्द कहाँ से आया? ये रहा मोक्ष। देखिए सामने मोक्ष। आचार्य रामचंद्र देव ने लिख दिया मुमुक्षु आखिर में जाके। 243 नंबर कलश है। मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन?
जो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करे वो मुमुक्षु। बताओ। जहाँ इच्छाओं का अभाव है वो मुमुक्षु, जो स्वभाव की दृष्टि है सो मुमुक्षु। अरे दो चीजें आगे इसके अंदर, गाथा के अंदर, पुरानी गाथाओं की समाप्ति और नई गाथाओं का सूचक काव्य है। अगली गाथा बहुत गजब की है भाई। आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है, अर्थात आत्मा का यथार्थ रूप दर्शन ज्ञान और चारित्र के स्वरूप है। तत्व पढ़ो, तत्व तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, बहुत सुना होगा तत्व के बारे में आपने। लिख रहे हैं तत्व क्या है। तत्व माने वस्तु क्या है, स्वभाव क्या है। और दर्शन ज्ञान चारित्र है, तत्व साथ नहीं है, तत्व एक है। वे जो तत्व हैं ये व्यवहारिक तत्व हैं, व्यवहारिक। नो तत्व जो हैं ये व्यवहार से हैं। वास्तविक तत्व क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये वास्तविक तत्व है। सात तत्व पढ़े ना हमने, तत्व कितने होते हैं। आज तो तत्व कितने होते हैं कि सात होते हैं। और पदार्थ कितने होते हैं कि नौ होते हैं, बराबर बात है। लेकिन यहाँ कहते हैं तत्व सात नहीं, तत्व तो एक है। क्या है, आत्मने तत्वम, आत्मा का तत्व सत्व, तत्व कहो सत्व कहो सत्ता कहो, क्या है, दर्शन ठीक है। ज्ञान चारित्र त्रय आत्मा। खेली करें श्री मार्ग में, जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। खेलते हैं और दो जंगल में बैठ के दुखी नहीं होते, खेलते हैं, किसमें खेलते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र में अटखेलियां करते हैं। ये जैसे मिल जाए ना वो तो निहाल हो जाए वास्तव में। आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है, अर्थात आत्मा का यथार्थ रूप दर्शन ज्ञान और चारित्र के त्रिक, त्रिक माने तीन स्वरूप है। आत्मा मिलेगा तो इन तीनों में मिलेगा, धर्म मिलेगा तो इन तीनों में मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तो इन तीनों में मिलेगा, और इन तीनों को छोड़ करके कहीं भी नहीं मिलेगा। भटकेगा। हाँ, ऐसे तो पता लगा कम से कम समय सारी पढ़ करके। दर्शन ज्ञान चारित्र तेरे आनंद स्वरूप हैं, तेरे ही गुण हैं, तेरे ही पास हैं, तू ही है, कहीं से लाने नहीं है, कहीं बनाने नहीं है, सब धंधा तेरे पास ही है। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को, जिन्हें मोक्ष की इच्छा हो, मुमुक्षुणा, जिन्हें मोक्ष की वास्तव में इच्छा हो, उन्हें दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एक ही सदा मोक्ष मार्ग, एक ही सदा सेवन करने योग्य। योग्य है। जो सूत्र कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग जो कहा है बाद में, वो एक वचन का सूचक है। यहाँ भी लिखा मोक्ष मार्ग, लिखा ना यहाँ पर, तो मोक्ष मार्ग जो है वो एक वचन है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीन तो हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग तीन नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। वहां कोई सोचे कि श्रद्धान का मोक्ष मार्ग अलग होगा, और ज्ञान का मोक्ष मार्ग अलग होगा, और चारित्र का मोक्ष मार्ग अलग होगा, ऐसा नहीं है। तीनों ही मोक्ष मार्ग एक ही है। यहाँ तो जो सम्यक दृष्टि होता है, अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है, तो कहते हैं मोक्ष मार्ग में स्थित हो गया भैया, 99.99% इसने काम पूरा कर लिया, ये मंजिल पहुंच गया अब। भैया छोटी कषाय है ना तीन, वो अध्यात्म में कषाय गिना नहीं उनको, वो तो करना योग कहता है उनको कषाय। और जो तुम्हारा प्रथम योग है वो कहता है कषाय, और चरण योग है वो कहता है कषाय। अध्यात्म ने उन तीनों को कषाय माना ही नहीं। आपने कहीं पढ़ा है, पढ़ा है कहीं आपने, क्या हमने कहा पढ़ा है ना, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं। बताओ, वो उसके जो कर्म उदय में है उन्हें निर्जरा बता रहे, उसके भोगों को निर्जरा का हेतु बता रहे। ये जो सारा काम कहाँ हो गया, चौथे गुण स्थान में आते ही जीव का सारा काम हो गया, यानी कि आत्मदृष्टि आते ही जीव का सारा काम हो गया, सारे कर्म चले गए, सारे के सारे कर्म चले गए। तो मुनि नहीं बनना पड़ने का उसको अब, कि भाई तुझे पता नहीं है, अभी तू समझ ले कर्मों का स्वरूप क्या है, कितनी ताकत है इनकी, संजनन की या प्रत्याख्यान के प्रत्याख्यान की, अनंतानुबंधी की ताकत जिस दिन तो समझ में आएगी ना, तो तुझे पता लगेगा कि क्या आगे चला गया उसके पास से। समुद्र के जल के सामने गाय के खुर जितना जल चारित्र मोह वाला बचा, और दर्शन मोहन ज्ञान वाला तो पूरा का पूरा चला गया, ज्ञान वाला तो वो तो बचा ही नहीं।
इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग एक ही, एक, एक है तो सब कुछ है भाई, एक है तो पूरा है, एक है तो अखंड है, एक है तो शुद्ध है। इस एक शब्द के अंदर बहुत महिमा है। आचार्य देव ने प्रश्न सार के अंदर गाथा लिख दी है, वो महिमा लिखी है एक की, कि एक है तो क्या है, लिखी है। अहम एक को, एक, यह एक ही, अन्य विचार विकल्प सब हैं, होने दो, उनमें क्या है, युद्ध के भी आ जाए तो आ जाने दो, वो कैसे भी आए आ जाने दो, उनसे मेरा क्या लेना देना है। मैं कितना हूं, मैं तो एक अखंड हो। एक हूं। जहां दो हैं वहां नियम से अभाव होगा। दो में से तो ये पहले जाएगा, ये पहले ये जाएगा। दो का विच्छेद जरूर होगा, कि दो का संबंध हुआ है। संबंध होगा तो क्या होगा, विच्छेद भी। जरूर नहीं तलाक से संबंध विच्छेद हो, मर भी तो सकते हैं, मरने का नाम भी तो विच्छेद है। पर यह एक समय के लिए आई और तुरंत चली गई, विच्छेद हुआ कि नहीं हुआ, क्या संबंध है, एक समय का संबंध है, कहने का संबंध है। तो वास्तव में वस्तु क्या है, वास्तव में ध्रुव वस्तु है, एक है, अखंड है। वो अखंड ही सदा सेवन करने योग्य है। योग्य है। जिस पत्नी का पति जिंदा हो उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जंगल में रहे कहीं भी रहे उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और जिसका पति मर गया हो महलों में भी रहे तो दुखी है। ऐसे ही जिसका एक जिंदा है, जिसकी एक पर दृष्टि है, वो सदाकाल जयवंत है। और जिसकी एक पर दृष्टि नहीं है वो सदाकाल मरता है, सदाकाल मरता है। तात्पर्य टीका देखो क्या कहते हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य देव देखो, इस कारण पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवंतों ने प्रतिपादन किया है। इस समय सारणी है, सर्वज्ञ का आगम है। ये समय सारणी नहीं है, सर्वज्ञ की चिट्ठी है। समय सारणी है, साक्षात सामने सर्वज्ञ भगवान बैठ के समझा रहे हैं। साक्षात सर्वज्ञ भगवान बैठ के सामने समझा रहे कि सपने में आते हैं हमारे में, या फलाने आदमी बता जाते हैं हमारे पूर्वज, और सब बताया जाता है कहाँ धन छुपा हुआ है, क्या सपने में आते हैं और बता जाते हैं धन तेरा कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ क्या करना है, सब पता लग जाता है हमारे को। सपने में आके बताया जाते हैं हमारे। तो मैं जाता हूँ तो मिल जाता है वहां पर। तो कितना अच्छा लगता है भैया, हाँ, ये बढ़िया है। ऐसे भगवान तेरे को आते हैं और बता जाते हैं क्या, कि तेरा जो कारण है मोक्ष का, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग यानी सुख का मार्ग। तुक्का कारण तरीका है। जिस सुख को तू ढूंढता है सब जगह, वो सुख कहीं और नहीं है, वो सुख तेरे ही पास है। वो सुख तेरे स्वभाव है। हे ऊंट, तेरे पेट के अंदर पानी छुपा है, तू बाहर मत ढूंढ, पेट के अंदर से पी ले। होती है ना ऊंट के पेट में थैली, एक एक महीने तक बिना पानी के रह और सकता बाहर में रेगिस्तान हो तो क्या करता है वो, है, पेट से पानी पीता है। अरे तेरे अंदर पानी भरा पड़ा है, तू सुख के लिए बाहर खोजता है। तेरा सुख बाहर में कहीं नहीं है, तेरा सुख तेरे अंदर लबालब भरा हुआ है। तू उसे पी बैठ करके, कहीं बाहर में जूस समस्या मानने की जरूरत नहीं है। जिनेंद्र भगवंतों ने प्रतिपादन किया है, इसलिए छोड़कर, किसको छोड़ दूं? क्या छोड़ दूं? अब जिसे आता समझ में आ गया हो कि क्या छोड़ूं। जो छोड़ना है वो छुटा वही है। क्या कहा, जो छोड़ना है वो छुटा हुआ ही है। छुटा वही है। वो तो ग्रहण आज तक हुआ ही नहीं है, जो छोड़ना है। तो छोड़ू किसे, ज्ञान के की भ्रांति छोड़ दे भाई। कह रहे हैं निर्विकल्प स्व संवेदन रूप भावलिंग से रहित सागार तथा अंगार समूह के ग्रहण रूप किए गए बहिरंग आकार वाले द्रव्य लिंग को छोड़कर, क्या कह रहे, जीव समझते हैं मैं मुनि बन गया इसलिए मुझे भावलिंग हुआ। मुनि बनने से भावलिंग होता है। मैं मुनि बनाऊं इसलिए आत्मदृष्टि हुई, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। मुनि बने बिना तो मुझे मोक्ष जान सकता। ये कह रहे हैं मुनि पने के अंदर भावलिंग है ही नहीं। नग्न तो तू अनंत बार हुआ, यदि नग्नता से मोक्ष होता तो तू अनंत बार तो मोक्ष में बैठ चुका होता। कोई हमारे लाइन तो है नहीं।
सर्वज्ञ के आगम की सर्वज्ञ गुहान द्वारा बताई गई और आचार्य द्वारा लिखी गई भी ये गाथाएं साक्षात हैं अभी भी आज भी। वो तो हमारा महाभाग्य है कि ये गाथाएं हमारे पास हैं और हम पढ़ सकते हैं। ये जो छह डाला के अंदर लिखा ना मुनि धारा आनंदवार, ये छह डाला की जोड़ नहीं है। ये छह डाला जो गाथाएं हैं उनका जो है ना अनुवाद है। आचार्य देव की जो गाथाएं हैं ना, ये यहाँ की गाथाएं, यहाँ की गाथाएं, यहाँ की गाथाएं ली, और उनका अनुवाद जो है उसका नाम छह डाला है। पता है आपको? नहीं पता? छह डाला कोई रचना नहीं है, छह डाला संग्रह है। संग्रह मतलब वो गाथाओं का संग्रह है, छह डाला, जिसे छोटा समयसार कहते हैं आप लोग। संग्रह है छह डाला, गाथाओं का संग्रह है। किसकी गाथाओं का संग्रह है? महान आचार्य देवों की गाथाओं का संग्रह है। जो ले भैया वो तो गाथाएं गाथाएं याद करे बस बैठ कर, उसके बाद इन लिंग के अंदर से अनुभव नहीं आता, और इन लिंग के अंदर भावलिंग है नहीं। आत्मा का जो लिंग है वो तो अपना भावलिंग, दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप लिंग है। जो उसमें रमेगा सो मोक्ष पाएगा, और नहीं रमेगा सो मोक्ष नहीं पाएगा। है। सागार अनगार माने, सागर माने जो गृहस्थ लिंग है, उत्कर्ष सावक लिंग है, और अनगार माने मुनगा लिंग है। इसको ग्रहण किए गए बहिरंग आकार वाले द्रव्य लिंग को छोड़, छोड़ मतलब जो तुमने दृष्टि में बना लिया ना उसको उपादेय, जो दृष्टि में वो समझता है तो बहुत कुछ हो गया, मैं तो मुनि बन गया, मैं तो बड़ा हो गया, अब मैं तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसी दृष्टि छोड़ दे। कितने करुणोपकार रहा होगा कि जो काम अनंत बार कर रहा था वो तो फिर करने लगा उसी काम। अगर अपने को ब्रह्मचारी आ जाए तो बहुत महिमा आती है, आनी भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन गायक से ज्यादा महिमा नहीं आनी चाहिए। अपन क्या करते हैं, गायक से आधे महिमा वस्तु ही करने लगते हैं बाहर में, और बाह्य में त्यागी करने लगते हैं। लेकिन भैया गायक से ज्यादा महिमा की कोई भी वस्तु लोग के अंदर है ही नहीं। भगवान की महिमा भी इसलिए है क्योंकि गायक दिखाते हैं प्रत्यक्ष, इसलिए। ये तो भगवान की भी क्या महिमा है, गायक ना दिखाई देकर तो। वो तो ऐसे पूछ आ जाता है। साकार तथा अंगार रूप से ग्रहण किए गए बहिरंग आकार वाले द्रव्य लिंग को छोड़कर, समझ में आ गया ना छोड़ने का मतलब? पश्चात क्या करे? हे भव्य, छोड़ तो दे, ग्रहण पूर्वक त्याग। दंसन नाण चरिते अपाणम जुंज मोक्ष पहे। हे भव्य, पश्चात आत्मा को जोड़ो, आत्मा से संबंध जोड़े। करो। जोड़ो भैया, जोड़ो होता है ना, जोड़ो। कहाँ जोड़ो? जो तेरा उपयोग बाहर में जुड़ा है उसको अंदर में जोड़ो, जोड़ लगाओ, जोड़ उसको लगाओ। तोड़ अपने में जाओ। दो और दो कितने होते हैं? कि दो और दो चार होते हैं, जोड़ लगाओ, सिंपल गणित है। सुख कहाँ मिलेगा? आत्मा का उपयोग आत्मा में जुड़ा, वहां सुख मिलेगा। गणित लगाओ, सिंपल गणित है बिल्कुल, ये भारी वाला काम है ही नहीं बिल्कुल भी। पश्चात आत्मा को जोड़ो, संबंध करो। कहाँ जोड़ो? आत्मा को कहाँ जोड़ो? केवल अपने आप ज्ञान को आदि, क्या कह रहे? अपने आप को अपने से जोड़ लो। हाँ बता रहे ना, मैं अभी देखो क्या बताएंगे। केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय स्वरूप शुद्धात्मा के श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित रूप अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले मोक्ष पथ में, मोक्ष मार्ग में आत्मा को, जोड़े। अपन जा रहे हो कहीं रास्ते में और टूटा फूटा रास्ता था, ट्रैफिक बहुत, धूल मिट्टी गंदगी सब जा रही थी। वो बोला भाई साहब बराबर में हाईवे है, आधा किलोमीटर इधर निकल जाओ, हाईवे पे निकल जाओ, पहुंच जाओगे आराम से। यहाँ ट्रैफिक में, धूल मिट्टी में, गड्ढों में कहाँ जा रहे हो? निकलो यहाँ से, आधा किलोमीटर पे हाईवे मिल जाएगा आपको, वहां से निकल जाना। तो ये बात सुनते ही तो एकदम समझ आ जाती है कि हाँ भाई, हाईवे का मजा और गड्ढों का दुख समझ में नहीं आता। तो थकान है, धूल मिट्टी है, पसीना है, चला जा नहीं रहा है, दुख है, और हाईवे पे जाए भागा हुआ तो आराम से बैठ जाता है। कहते हैं अनंत चतुष्टय स्वरूप शुद्धात्मा। शुद्धात्मा कैसा है? अनंत चतुष्टय रूप केवल ज्ञान का आधारभूत, उसके सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप। रत्न तरह तीन नहीं होते, अभेद होता है। अभेद की दृष्टि करे सो तीन रत्न मिलते हैं, अभेद की दृष्टि करे सो तीन रतन मिलता है।
तीन रत्न मिलते हैं। और राजा आया ना जीत करके, जीत आया, तो रानियों से बुलवाया, भैया क्या चाहिए रानियों बताओ भाई। उसने लिख दिया कि मुझे गहने चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। छोटी रानी ने चिट्ठी लिख दी, बंद करके लिख दिया एक, बस बंद करके रख दी चिट्ठी, भेज दी। सबकी चिट्ठियां खुली, इसे ये चाहिए भेज दो भैया, इसे ये चाहिए भेज दो भैया, इसे चाहिए इसे भेज दो भैया, सब भेज दिया। छोटी रानी की चिट्ठी खुली, क्या लिखा था उसके अंदर? एक। एक। बस एक। उसे कौन मिला? राजा। हाँ, कहने लगे ये राजा, जिसकी सारी संपत्ति थी वो राजे से मिल गया। वे संपत्तियां मांग रही, उस राजे ही मांग लिया। अच्छा, राजा मांग लिया तो सारी संपत्ति उसकी होगी नहीं होगी? अब एक बार दृष्टि है नहीं, केवल ज्ञान मिल जाए। अवधि ज्ञान भाई साहब गजब है, जाति स्मरण ज्ञान तो भाई साहब हो जाए ना तो वो मजा आ जाए, पता लग जाए हम क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे। बस इस तरह ज्ञान बढ़ जाए हमारा, और थोड़ा छोपन बढ़ जाए, थोड़ा आविष्कार कर दे, तो बस क्या लोग पूछ के भाई साहब। अरे तो ध्रुव के आगे तो सब अच्छा लगता है क्या? वो एक क्यों भूल जाता है? एक, एक है जो महान है, सो परिपूर्ण है। केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय स्वरूप शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यानी शुद्धात्मा को श्रद्धा करे तो सम्यक श्रद्धा, शुद्धात्मा का ज्ञान करे तो सम्यक ज्ञान, और शुद्धात्मा का रमण करे तो सम्यक चारित्र। इधर से लो इसको। किस पर्याय का नाम सम्यक श्रद्धा है? जो पर्याय ध्रुव की श्रद्धा करे। किस पर्याय का नाम सम्यक ज्ञान है? जो पर्याय ध्रुव का ज्ञान करे। किस पर्याय का नाम सम्यक चारित्र है? जो पर्याय ध्रुव में स्थिरता करे। अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले मोक्ष पथ में, मोक्ष मार्ग में आत्मा को जोड़े। जोड़ो। आदेशात्मक वचन है, जोड़ो। अब ये रिक्वेस्ट वाली बात नहीं, उपदेश की बात नहीं, आदेशात्मक। अब तो जबरदस्ती कान पकड़ गए। अब तो अंत चल गया, तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग नहीं लगा, तो कान पकड़ गए। साम दाम दंड भेद साई नीति लगा रखी। देखो क्या 411 नंबर गाथा अपनी हो गई है ना? 412 नंबर गाथा। बहुत सुंदर गाथे हैं भैया, एंड एंड की चल रही है, अब तो तीन चार गाथे रहेगी ना अब तो। हम्म। अब इसी उपदेश को गाथा द्वारा कहते हैं, जो उपदेश ऊपर कहा है, इसी उपदेश को फिर गाथा द्वारा कह रहे, बताओ। बार बार एक ही बात को गाथा द्वारा कह रहे, गाथा बड़ी गजब की है, गाथा पढ़ लेते हैं बस, अर्थ इसका कल करें। मोक्ष पहे अपाणम, मोक्ष पहे माने मोक्ष पथे, अपाणम माने आत्मा को। मोक्ष पहे अपाणम, ठवेही, ठवेही माने बैठाकर, बैठो, कहता ना बैठो, तो बैठो के बाद में ठवेही। मोक्ष पहे अपाणम, ठहेवी तम चे विजायितम चेय, तथैव विहरणिच्यम माँ विहर सुवर्णिदवेषु। इन गाथाओं का ना ऊपर वहीं पेंसिल से अर्थ लिख लिया करो, तो उससे क्या होता है कि गाथा ने एकदम एकदम स्पष्ट हो जाती है, गाथा के अंदर चल रही है क्या कहना चाह रहे हैं। और उसके अंदर नीचे संस्कृत भी लिखी हुई है, नीचे उसका संस्कृत का भावार्थ भी लिखा हुआ है, हिंदी का हरिगीत भी लिखा हुआ है। कितना इजी ज्ञानियों ने कर दिया पढ़ने के लिए। ये ज्ञानियों का भी भैया उपकार बहुत है, इन ज्ञानियों ने इतना इजी करा, इतना इजी करा कि तू किस तरह अपनी भाषा में पढ़ ले कोई बात नहीं, लेकिन तू पढ़ ले, समझ जा तू वस्तु से वस्तु क्या है। मोक्ष पहे अपाणम ठेवी, तम चेव झाई, झाई माने ध्यान, तम तम चे, तथेव विहर नित्यम, उसमें नित्य विहार कर। माँ विहरसु अन्न द्रव्यसु, अन्य द्रव्य को तो त्याग कर दे, तो त्याग कर। देखो हरि की पढ़ते हैं इसमें। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान अनुभव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, ना विहार कर पर द्रव्य में। बच्चा बिगड़ता हो, शराब पीता हो और मानता ही ना हो, बहुत समझा लिया हो, तो माता पिता करुणा करके कहते हैं भैया तू सुधर जा बेटा, सुधर जा। कितनी उनको करुणा आती है कि तेरा अहित हो रहा, तेरा भविष्य खराब हो रहा। एक रिश्तेदार हमारे, बहुत अच्छे व्यक्ति,
पड़ गया नशे के चक्कर में, औरतों के चक्कर में, अब पूरा जीवन खराब कर लिया, अब आखिर में मर गए, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, खत्म हो गया। पूरी जिंदगी ऐसे दुख में, दुख 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 दुख। क्या दुख था? ऐशबाजी ऐबबाजी का दुख था, और कोई दुख नहीं था। ये तो ऐबबाजी करता है ना सारे दिन, परद्रव्य का अनुमान करके। वो कहते हैं तू अपने दर्शन ज्ञान चाहे तो बैठ, शीलवान बन जा। शीलवान हो तो शीलवान, इसे कहते हैं परमशील, निश्चयशील। हे भव्य, तू मोक्ष मार्ग में, अरे समझे मोक्ष मार्ग को भैया। समझे बिना सत्य नहीं बोला जा सकता। अगर किसी ने कह दिया कि हिंसा में धर्म है, और उसकी बात सुनकर कहना हिंसा में ही धर्म है, तो इसे सत्य नहीं कहते, ये असत्य है। इसी प्रकार कोई कह दे कि सम्य दर्शन में मोक्ष मार्ग है, और ऐसा सुनकर कह देना, वो तेरे लिए सत्य नहीं है, जब तक तू वस्तु स्वरूप को नहीं समझता तब तक। मात्र कह देने से, मुंह से बोल देने से सत्य नहीं होता, समझकर बोलने से सत्य होता है। सत्य की परिभाषा समझ में आई? समझ कर। समझ कर बोलने से सत्य होता है। हाँ, तू मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित कर। ठगई, बैठा, शांत हो, चित्त शांत कर। चंदन की शक्ति नाई, भव्या ताप हरे, निज शांत रूप का ध्यान, मन को शांति करे। परम स्वरूप का शांत का ध्यान मन को शांत करता है, जन्म जन्म मृत्यु के रोग का अभाव कर देता है। इसलिए तो उस मोक्ष मार्ग में अपना हित चाहता है, तो उस मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित कर। ज्ञान दर्शन चारित्र के मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित कर, उसी का ध्यान कर, और उसी को चेत, उसी का अनुभव कर। क्या आदेश दे रहा है आचार्य देव? अब तो तेरी सारी भ्रांति मिट जानी चाहिए कि अब परद्रव्य करता हूं, अब परद्रव्य मुझे लाभ कुछ कर सकता है। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र आत्मा को लाभ दे सकते हैं, और आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र से दूर आत्मा का लाभ प्राप्त कर सकता नहीं है। और उसी में निरंतर विहार कर। शब्द आ गया ना, बिहार। ये जो बिहार शब्द है इसलिए पढ़ा। वहां घूमते थे ना अपने महावीर स्वामी, वो सब वैशाली वगैरह में, तो वो जब इतने मुनिराज बिहार करते थे, तो जगह का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शब्द आ गया ना, बिहार। बिहार। हाँ, विहार। विहार करना है, रमण कर उसके अंदर भाई। उसी को चेत, उसी का ध्यान कर, उसमें स्थापित कर, उसी में विहार कर। कब? निरंतर, नित्यम। ऐसा नहीं कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, उसी में सदाकाल विहार करता रहे। और अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। ये मुनिपना अन्य द्रव्य में विहार है। ये नियम त्याग व्रत मानना, पाप को बाहर के काम करना, ये परद्रव्य में विहार है। तो उसको रोक करके अपने सिद्धांत ज्ञान चारित्र में अपने आत्मा को स्थापित कर। इससे तेरा मोक्ष मार्ग होगा। मोक्ष मार्ग के अन्य कोई विधि नहीं है, न थी, न हो सकती। अब उसकी टीका जो है ना, अपन लोग कल पढ़ते हैं, इसकी टीका में क्या आचार्य देव देव कहेंगे, क्या माल परोसेंगे। ये तो बच्चा होता है ना, आता है भागा भागा स्कूल से, मम्मी क्या बनाया? बेटा है तो कितना मजा आता है, जो सुनता रहता है उसको कितना मजा आता रहता है। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ऐसे ही यहाँ कल कल क्या आएगा, क्या बनेगा, तैयार होकर बैठ जाएगा। ओहो, ये तो आनंद की बात है। ये तो अपनी बात है। ये तो अनादिकाल के दुख छुड़ाने की बात है। ये तो पर से एकत्र छुड़ाने की बात है। ये तो अपने में एकत्र लाने की बात है। ये तो सुख की बात है। ऐसे। चलो बाकी चर्चा कल करते हैं, है ना? यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदना वंदना करते बार है। नवाणमोकार।
तो बोलो द्वाशी जुड़ी माता की जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय जय। जिनेन्द्र, सबको जय। सबको जय। सभी को जय।